दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक ऐसे कंपनी का हम डिटेल डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में जानते हैं, जो कंपनी मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट रही। 2005 से जब से मैं शेयर मार्केट के अलग-अलग सेगमेंट्स में पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 17 सालों से, मैं एसबीआई का ही एग्जाम्पल पढ़ाते हुए देता हूँ। अब आज के इस वीडियो में दोस्तों कंपनी की कुंडली ये जो सीरीज है अपनी, इसमें इस कंपनी के बारे में डिटेल जानते हैं, समझते हैं कि अभी तकरीबन 600 के आसपास 593 का रेट इस कंपनी के एक शेयर का चल रहा है। इस लेवल पे इस कंपनी को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? अगर खरीदा हुआ है तो होल्ड करना है या प्रॉफिट बुकिंग करना है? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको बने मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो चैनल है मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर, इसे आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करते जाइए। तो मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। अब चलते हैं, चर्चा करते हैं एसबीआई के बारे में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक नेशनलाइज बैंक है। अब नेशनलाइज का मतलब होता है इसके अंदर गवर्नमेंट का जो स्टेक है, ओनरशिप है, वो मैक्सिमम गवर्नमेंट का मोर देन 51% का गवर्नमेंट ओनरशिप है। अब ये बात इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, उन बैंक्स का स्ट्रक्चर बदलने में लगी हुई है। न्यू जनरेशन पब्लिक सेक्टर बैंक की एक नया स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर सबसे पहला आईडीबीआई को गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट की बैंक्स थी, जिन्हें हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं, 19 नेशनलाइज बैंक्स को कंसोलिडेट कर करके नियर तकरीबन 5 बैंक्स पे लेके आए। अब इन बैंकों का भी आगे चल के इसी तरह का स्ट्रक्चर कन्वर्जन की बातें चल रही है। इसके बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बैंकर्स की तरफ से। पर एसबीआई एक ऐसी बैंक है नेशनल सेक्टर की, लगता है इस बैंक को कभी भी आगे चल के पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या इस तरह के अलग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा है दोस्तों, पहले तो इस बात को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि एसबीआई चीज क्या है। आज की डेट में अगर देखा जाए दोस्तों, तो एसबीआई की टोटल ब्रांचेस की बात की जाए तो इंडिया का सबसे बड़ा 1/4 बैंकिंग ये अकेला अपने पास रखता है। इतना बड़ा बैंकिंग में, या हम कह सकते हैं बैंकिंग सर्विस में इनका होल्ड है, इनका शेयर है। ओवरऑल 45 करोड़ कस्टमर्स को ये बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 22,000 ब्रांचेस का नेटवर्क है दोस्तों, 22,000 ब्रांचेस का नेटवर्क है। एशिया के सबसे ज्यादा ब्रांचेस इस बैंक के हैं। इसके अलावा 62,617 एटीएम और उस तरह के जो अलग अलग मशीन्स होते हैं जिनके जरिए ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो इनके लगे हुए हैं। 71,968 हम कह सकते हैं 68 इस बैंक के जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो आउटलेट्स होते हैं वो है। और ओवरऑल अगर बैंक के परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो लास्ट क्वार्टर रहा है, इस लास्ट क्वार्टर में बैंक का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 88,733 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14% बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर नेट प्रॉफिट 74%, 74% से बढ़ा है इस बैंक का। अब ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में ले तो हम समझ सकते हैं कि एसबीआई एक हाथी है, बहुत बड़ा हाथी। आप समझते हैं दोस्तों टेक्निकल लेवल्स, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल लेवल समझने की अभी एसबीआई के अंदर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। रीजन मैं आपको समझा रहा हूं। रीजन ये है कि ये लाइफ हाई पे चल रहा है। तो सपोर्ट की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं, मैंने एक यहाँ लाइन खींची हुई है, हम जिसे ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं, सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। 545 का एक लेवल निकल के आ रहा है, जहां पे इस बैंक के शेयर ने बहुत बार मल्टीपल सपोर्ट लेके इसे ऊपर क्रॉस किया है। अब इसे खरीद के बेचने की जो बात है, मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हर बार कहता हूं कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों कि जिन्हें खरीदना है और भूल जाना है। उनको खरीद के ये सोचना नहीं है कि मैं इसे कब बेचूं, उनको खरीदना है और उन्हें भूल जाना है। आज से 4 साल पहले का डेटा अगर आप निकाल के देखोगे दोस्तों, तो आपको एसबीआई 150 रुपए पे दिख रहा है, और 4 साल के बाद में अभी एसबीआई आप 600 रुपए पे देख रहे हो।
मतलब अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 150 से लेके 600 तक, मतलब ये रिटर्न 300% से भी ज्यादा होते हैं। पर मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये बैंक जो है, ये जो कंपनी है, ये 4 डिजिट में जाने का दमखम भी रखती है आगे चल। कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि उन्हें लेके भूल जाना चाहिए, उसमें से ये एक स्टॉक है। रीजन मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं दोस्तों। ये जो अभी आज के डेट में अगर देखा जाए तो एसबीआई का एग्रेसिव बैंकिंग हम देख रहे हैं, जो डिजिटाइजेशन है उस वजह से और नेशनलाइज होने की वजह से इसे एक अलग, हम कह सकते हैं कि एक बेनिफिट मिलता है। हर कोई चाहता है, किसी का कोऑपरेटिव में हो, किसी का प्राइवेट सेक्टर में हो, बैंक में अगर आपका अकाउंट है, फिर भी हर कोई चाहता है कि मेरा एक नेशनलाइज बैंक में अकाउंट हो। और नेशनल में नॉर्मली प्रेफर किया जाता है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। अब टेक्निकल लेवल्स की अगर बात की जाए, जैसे मैं आपको बोल रहा था 545 और 500 का लेवल निकल के आता है। पर मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, इस कंपनी को, इस शेयर को इस रेट पे भी खरीदा जा सकता है जो अभी का रेट चल रहा है। इसके नीचे अगर आता है तो इसे एवरेज करते जाए, बेचे नहीं। दोस्तों मैं आपसे कहूं कि अगर आपको एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में पता होगा ही, तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसके अंदर आप एसआईपी कर दीजिए। तो एसबीआई एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर आप एसआईपी कर दीजिए हर महीने में। मैं तो मेरे बहुत से दोस्तों को कहता हूं कि भाई एफडी में, एसबीआई के एफडी में अगर आपने 4 से 5 साल पहले पैसे रखे होते, एसबीआई के एफडी में किसी ने 5 लाख का एफडी किया होता 5 साल पहले, तो आज की अगर बात करें तो सालाना 6% के हिसाब से या ऑन एन एवरेज 7% के हिसाब से वो रिटर्न कमाता। पर आप समझ लीजिए दोस्तों, अगर वही 5 लाख रुपए उसने एसबीआई के शेयर खरीदे होते तो आज 5 साल बाद उसका जो रिटर्न है वो 3 गुना हो चुका है, 300%। इट्स नॉट अ जोक। और यहां से आगे भी यही हो सकता है। मैं आपसे कहूं दोस्तों, यहां से आगे भी यही होता है, क्योंकि बहुत सिंपल सा फंडामेंटल मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वो फंडामेंटल ये है कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रांचेस का नेटवर्क इनके पास है, इंडिया का लार्जेस्ट कस्टमर बेस इनके पास है, और खास बात ये एक नेशनलाइज्ड बैंक है जिनके ऊपर छोटे से छोटे कस्बे से लेके बड़े से बड़े शहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनका भरोसा है। ये एक सबसे बड़ी बात, इनका गुडविल अच्छा है। अब दोस्तों चलते हैं इस कंपनी की ओवरऑल जो फंडामेंटल, जिसे हम फाइनेंशियल्स कह सकते हैं, उन फाइनेंशियल्स के ऊपर। कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो 2018 प्री कोविड लेवल से भी, और आप यहां देख सकते हो दोस्तों, कोविड जब चल रहा था तब भी इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। 2018 में जो 2,28,970 करोड़ था, 2019 में वो 2,53,000, 2020 में वो 2 लाख नियर अबाउट 70,000, फिर 2021 में 2,78,000 करोड़, और 2022 में 2,79,000 करोड़, मतलब 2,90,000 करोड़ नियर अबाउट ये रेवेन्यू है कंपनी का। और साल दर साल ग्रो कर रहा है। इतनी खस्ता सिचुएशंस के अंदर भी जब आरबीआई अभी पिछले नियर अबाउट 3 क्वार्टर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं रेपो, बढ़ाते ही जा रहा है। अब दोस्तों नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो आप देख सकते हो 2018 में प्री कोविड लेवल और उसके दरमियान नेट प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं रहा है, पर आप देखिए ग्रेजुअली कितना तेजी से ग्रो किया है। 2019 में 3,085 करोड़, तो 2020 में 18,177 करोड़, 2021 में 22,912 करोड़, तो 2021 में 22,912 करोड़, तो 2022 में 43,775 करोड़। तो ये एक बहुत मैसिव ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और किसी भी बैंक के लिए यही तो जरूरी, किसी भी कंपनी के लिए यही तो जरूरी होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करे। अब ईपीएस की अगर बात करें, ईपीएस दोस्तों अर्निंग पर शेयर, इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अर्निंग पर शेयर देखिए दोस्तों, मैंने आपसे जैसे कहा 2018 में ये माइनस था, -5.34, 2019 में ये 2.58 है, 2020 के अंदर 22.15, 2021 में 25.11 और 2022 में 39.64, 64। आप समझ सकते हो दोस्तों कि ईपीएस भी कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है इस कंपनी का। और अगर हम इस कंपनी के एनआईएम की बात करते हैं दोस्तों, एनआईएम होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बैंकिंग कंपनीज के लिए एक बहुत ही काम का पैरामीटर होता है, जिसके अंदर कंपनी जो इंटरेस्ट लोगों से लेती है और लोगों को इंटरेस्ट देती है, उसका जो रेशो बनता है उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं।
तो इस कंपनी का 2018 में 2.27 था, फिर 2.50, फिर 2020 में 2.59, 2021 में 2.51 और अभी 2.58, 2.58। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बहुत तगड़ा है। ये जो कंपनी है दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि ले लीजिए, 10, 15, 20 साल के लिए भूल जाइए, या इस कंपनी के अंदर हर महीना एक एसआईपी कीजिए, थोड़ा 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 पैसा डालते जाइए और इसे भूल जाइए। ये कंपनी दोस्तों आगे चल के हमें 4 डिजिट में दिखेगी, या फिर हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में जैसे एचडीएफसी या फिर कोटक महिंद्रा, इन बैंक्स के रेट हम शेयर्स के देख रहे हैं अभी, उस तरह से इस कंपनी का शेयर का रेट भी आगे चल के हमें दिखेगा। तो दोस्तों एसबीआई आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर जोड़िए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए, आपका कोई सजेशन हो वो भी कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।